आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बलिया में अपनी मांगों को लेकर छात्र संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई तो पुलिस ने दर्जनों प्रदर्शनकारी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि छात्र संगठन छात्र नेताओं पर दर्ज मुकदमे और पूर्व में गिरफ्तार छात्र नेताओं को गैर जनपद की जेलों में शिफ्ट किए जाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं छात्र नेताओं का आरोप है कि पुलिस जिले के मंत्री के इशारे पर काम करते हुए छात्रों पर फर्जी मुकदमे कर रही है। छात्र कर्फ्यू का उन्होंने ऐलान किया हुआ है जी, और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूरे पुलिस फोर्स के साथ सभी मजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं। कोई अराजकता फैलाने नहीं दी जाएगी। लोग स्टेशन पे बवाल कर रहे थे तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और कितने छात्र गिरफ्तार हुए सर? लगभग 15 हैं। हमीरपुर में बारिश के दौरान एकाएक बिजली गिरने से अलग अलग जगहों पर आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई तो वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिसके बाद घायलों का इलाज जिले के विभिन्न अस्पतालों में जारी है। तो साथ ही इस घटना में 1 दर्जन मवेशियों की मौत की भी बात सामने आई है। रामपुर के बिलासपुर में तराई खाद्य व्यापार संघ के वार्षिक चुनाव के दौरान प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद झगड़े की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो एसडीएम ने बिना अनुमति के हो रही चुनाव प्रक्रिया को रद्द करते हुए संघ के पदाधिकारियों को धारा 144 के समाप्त होने के बाद अनुमति मिलने पर चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में ऑपरेटिव के सचिव के घर में कुछ दिन पहले हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। तो वहीं पीड़ितों का कहना है कि उनको बंधक बनाकर घर में लूट की गई। तो दरोगा की दबंगई के कारण आवेदन में लूट को चोरी बताया गया। तो वहीं लोगों ने अपनी दुकान बंद करके पुलिस के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया, जिसके बाद भाजपा नेता द्वारा सरकार के मंत्री और क्षेत्रीय विधायक को ज्ञापन दिलवाए जाने की बात पर लोग शांत हो गए। फरकाबाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने डीएम कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार के अनुसार ड्यूटी करने के बाद मिलने वाले 4000 रुपए के मानदेय को बढ़ाया जाए। साथ ही किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के अचानक मौत होने पर उसको 5 लाख का बीमा सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। बांदा में कुछ दिन पहले एक युवक ने आत्महत्या की थी। तो वहीं इस मामले में एक नया खुलासा हुआ, जिसमें पुलिस अधीक्षक से लड़की और उसके परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए बताया कि मृतक युवक ने युवती को डरा धमकाकर शादी की थी। बता दें कि यह मामला प्रेम विवाह का था, जिसमें विवाह के बाद युवती ने युवक को अपना पति मानने से इनकार कर दिया था। तो इसी के चलते युवक ने फांसी लगा ली थी। जिसमें लड़की ने स्पष्ट रूप से कोर्ट में कह दिया कि ये मेरे साथ मेरा पति नहीं है, इसने मेरे से जबरदस्ती शादी करी है। और कोर्ट ने जब डिसीजन ने कहा कि ठीक है, आपका जो कार्रवाई है वो नियमानुसार होगी और आपकी प्रोटेक्शन जो है सुनिश्चित की जाएगी। और कोर्ट ने अभी ये लड़के को भी डांट लगाई कि आपने किस तरह से इसके साथ जबरदस्ती शादी की है। इसी से शुद्ध हो गए कि लड़की ने मुझे वहां पहचानने से कैसे मना कर दिया और कैसे मेरे को मतलब शादी नहीं मान रही है। इससे शुद्ध होकर लड़के ने शराब में धुत होकर सुसाइड कर लिया, जिसमें ये परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि लड़की की वजह से, जबकि लड़की का कहना है कि ये 2013-14 से ही मेरे साथ छेड़खानी करता रहा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार मुफ्त में शौचालय बनाने के लिए रुपए दे रही है। तो बांदा में सरकार की यह योजना सही ढंग से फलीभूत नहीं हो पा रही है। बता दें कि यहाँ शौच के लिए जाते समय एक किशोरी पैर फिसल जाने के कारण गिर गई, जिसमें उसकी एक आंख में गंभीर चोट आई। जिसके बाद ग्रामीणों ने उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ से डॉक्टरों ने उसे नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट रेफर कर दिया। रुड़की के भगवानपुर के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे तालाब में जा गिरी, जिसके बाद कार का सेंटर लॉक लगा होने के कारण कार में पानी भर गया। तो इस हादसे में कार सवार शिक्षक और उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि हादसा तेज रफ्तार कार में अचानक पंचर हो जाने के कारण हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुनाई जाने वाली सजा के तहत फाजिल्का में कड़ी सुरक्षा प्रबंध कर लिए गए हैं, जिसके चलते पंजाब और राजस्थान सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने पिछले दिनों हुए नुकसान के मुआवजे के लिए जिला निवासियों से अपील करते हुए कहा कि उनके नुकसान की भरपाई डेरा से करवाई जाएगी। किसी भी डेरा
कि जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उनकी भी हमें वो मांगी है। हमने 1 हफ्ते के अंदर अंदर किसी बंदे की जो डैमेज डेरा पोस्ट वर्डिक्ट वॉयलेंस में अगर किसी बंदे की प्रॉपर्टी डैमेज हुई है 7 डेज़ में वो बंदा डीसी ऑफिस में अपना क्लेम दे सकता है और वो क्लेम फिर हम भेजेंगे। जो प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं वो भी हम कल तक सारे सब डिविजन्स में अपने कंपाइल करके भेज देंगे। तो ये जो ऑर्डर है इसकी स्टेट में जो भी हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी किए हैं उस पर कितना खर्चा हुआ है इसका भी डेटा हमें हाई कोर्ट में सबमिट करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट एक जजमेंट है जो कि कल हाई कोर्ट ने प्रोनाउंस की थी और उसकी सारी रिपोर्ट बनाकर कल हम सबमिट करेंगे। मोगा में गुरुद्वारा नानकसर कलेरा साहिब में संत बाबा नंद सिंह जी की 74वीं बरसी मनाई गई, जिसमें नानकसर गुरुद्वारा के संतों की तरफ से एक विशाल नगर कीर्तन समागम आयोजित किया गया, जिसमें इसकी अगुवाई संत बाबा गुरमौल सिंह कर रहे थे। वहीं इस मौके पर बाबा जी ने कहा कि गुरु महाराज जी के दर्शाए हुए मार्ग पर सभी को चलना चाहिए। तो इस कार्यक्रम में देश विदेश से संगत आकर बाबा जी के चरणों में हाजिरी लगवाते हैं। दमोह के मौसीपुरा गांव में एक व्यक्ति का अपने बड़े भाई से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते व्यक्ति ने अपनी पत्नी से उसके बड़े भाई पर हाथ उठाने की बात कही तो पत्नी ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी को घर में आने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, जिस पर महिला ने डर से स्वयं को ही आग लगा ली। जिसके बाद पति के भाई ही महिला को अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टरों का कहना है कि महिला 60% जलकर आई है, उसका इलाज जारी है।